हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो कि विजयनगर साम्राज्य और मुगल वंश से है। चैप्टर 9 10 दोनों करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 8 तक खिलजी वंश तक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 9 और 10। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 कहता है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश जो कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। कब? सन 1336 ईस्वी में। कृष्णदेवराय जो कि तुलु वंश के संबंधित थे। आगे हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, याद रखेंगे कहाँ पे है? हम्पी में। आगे विट्ठल मंदिर स्मारकों के बारे में कहा गया है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों जो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह है और हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। बुक्का प्रथम चीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। और आगे है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हंसंग गंगू ने की थी, याद रखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह सिंह जो कि तुलु राजवंश के शासक में थे। वर्तमान समय में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी और विजयनगर दोनों एक ही है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट क्या आता है? विजयनगर शाह राजवंश ने उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी है और विजयनगर राजवंश के शासक का नाम है कृष्णदेवराय, याद रखेंगे। कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आगे श्री कृष्णदेवराय ने साहित्य अमुक्तमाल्य पर मध्ययुगीन संकलित किया था। अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे जो वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, वो है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने 14 से 20 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। आगे है प्रसिद्ध गोलकोंडा जिला जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके पहले राजा बने थे हरिहर और बुक्का। आगे उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समझ लाया था। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने वो इंजीनियर था जो हम्पी के खंडहरों की दुनिया को समझ में लाया था। कौन सा इंजीनियर था? कॉलिन मैकेंजी। आगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देखेंगे जो एमसीक्यूज द्वारा दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी में है, याद रखेंगे। हम्पी जो विजयनगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो कृष्णदेवराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय ने ही अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो तुलु वंश के थे कृष्णदेवराय, याद रखेंगे। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित रखते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल मंदिर ऑप्शंस में है हम्पी में स्थित स्मारकों के हम्पी से रिलेटेड है विट्ठल मंदिर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो संगम वंश का संस्थापक था हरिहर और बुक्का, याद रखेंगे। हरिहर अलग, बुक्का अलग, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों ने की थी। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम, बुक्का ने संगम राजवंश का संस्थापक था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। बहमनी, याद रखेंगे। हरिहर, बुक्का और बहमनी दोनों अलग अलग राज्य थे। विजयनगर साम्राज्य अलग था और बहमनी अलग था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। कब? 1347 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वर्तमान समय का जो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। विजयनगर को ही हम्पी कहा जाता है जो कि पहले उसकी राजधानी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जिसका नाम था हसन गंगू। बहमन शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हसन गंगू ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उस इंजीनियर का नाम बताना है जो हम्पी के खंडहरों को विश्व में दुनिया भर के समझ में लाया था। तो वो थे कॉलिन मैकेंजी, याद रखेंगे। पिछले पॉइंट में हम लोग जाने थे कॉलिन मैकेंजी तो था, वो हम्पी के खंडहरों को दुनिया भर के सामने लाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना शहर में स्थित है, याद रखेंगे। तेलंगाना में गोलकुंडा का किला है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गोलकुंडा का किला किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? तो कुतुब शाही
कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विजयनगर साम्राज्य जो कि उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो कृष्णदेवराय, याद रखेंगे विजयनगर से कृष्णदेवराय जुड़े हुए हैं। विजयनगर की जैसी बात आएगी तो कृष्णदेवराय को टिक लगाएंगे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो तुलु वंश के शासक थे, याद रखेंगे। प्राचीन भारत में जो वीर नरसिंह इनमें से तुलु वंश के शासक थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्या आता है अन्नमैया मध्ययुगीन काला के एक कवि गायक थे जो किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित रखते थे। तो आंध्र प्रदेश से रखते थे, याद रखेंगे। अन्नमैया मध्ययुगीन काला के एक कवि थे जो आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को लेकर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1336 में की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। उसकी राजधानियाँ प्रारंभिक राजधानी हरिहर और बाद में हम्पी हो गई थी। इसके महान शासक कौन कौन थे? कृष्णदेवराय थे और सबसे महान शासक माने जाते हैं। 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया था। कृष्णदेवराय के समय में साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमाएं साहित्य और कला का संरक्षण हुआ और साहित्य तेलुगु कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। विजयनगर और बहमनी के बीच में संघर्ष रॉयकट युद्ध और राजबंदे की लड़ाई हुई थी, याद रखेंगे। आर्थिक स्थिति इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर मसाले और रत्न और वस्त्र थे। विजयनगर की अंतिम युद्ध कब थी? 1565 में तालीकोटा का युद्ध जिसमें विजयनगर को बहमनी सल्तनत और उसके सहयोगियों ने हरा दिया था, याद रखेंगे। उसके बाद बहमनी सल्तनत आ गया था और बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब? 1347 में। उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी है गुलबर्गा और बाद में इसकी राजधानी बिदर कर दी गई थी। इसके प्रमुख शासन कौन कौन थे? तो मोहम्मद गवां जो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे वहाँ के। आगे मोहम्मद गवां के समय में क्या क्या हुआ था? तो प्रशासनिक सुधार हुए थे, शिक्षा और कला का संरक्षण हुआ था, विजयनगर के साथ संघर्ष हुआ था, अनेक युद्ध प्रमुख युद्धों में रायकोट की लड़ाई थी। आगे इसका विभाजन कब हुआ था? 1527 में बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई थी, जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, बीदर और बरार। आगे अन्य प्रांतीय राजवंश के बारे में जानेंगे, जैसे चेरों का राज्य पूर्वी भारत और विशेषकर झारखंड और बिहार था। प्रमुख शासन इसका था राजा मयूरध्वज। चालुक्य व राजवंश आया कर्नाटक में, विशेषकर बादामी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। फिर महान शासक पुलकेशिन द्वितीय आया। चोल राजवंश में तमिलनाडु में विशेषकर तंजावुर। महान शासक राजा राजचोल और राजेंद्र चोल। उसकी उपलब्धियां थी दक्षिण पूर्व में सैन्य अभियान और मंदिर निर्माण। आगे पल्लव राजवंश तमिलनाडु में मुख्यतः कांचीपुरम थी और उसका महान शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद उपलब्धियां उसके महाबलीपुरम के रथ मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। और राजपूत राजवंश राजस्थान में विभिन्न रियासतें प्रमुख वंश मेवाड़, मारवाड़, आमेर और रणथंभौर जो कि राजस्थान में है। और महान शासक महाराणा प्रताप थे और पृथ्वीराज चौहान, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से इतना ही प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था एनटीपीसी में और वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 जो मुगल वंश है। मुगल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। प्रथम मुगल सम्राट जो कि बाबर था 1526 से लेकर 1530 तक केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था उनके पापा की मृत्यु के बाद। उसके बाद दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेहवाक भेजा था। दौलत खान ने इनवाइट किया था बाबर को युद्ध लड़ने के लिए, किससे के साथ? लोदी के साथ। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन था, पूछा गया है एनटीपीसी में क्वेश्चन, याद रखेंगे। और पानीपत का पहला युद्ध हरियाणा में लड़ा गया था कब? 1526 में। और तुलुगामा जो कि बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है, इसको कहते हैं तुलुगामा। आगे है खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, याद रखेंगे। बाबर को गाजी कब से मान लिया गया था? जब खानवा का युद्ध में वो जीत गया था। आगे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। कौन इन्वाइट किया था? दौलत खान ने। आगे कहता है घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में लड़ा गया था। आगे हुमायूं और शेरशाह के बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसको कहते हैं जीटी रोड, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। और वो कौन किए थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के मकबरा जो कि सासाराम में स्थित है, प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने 1540 से लेकर 45 तक शासन किया था, मात्र 5 साल। और 1538 में शेर खान जो कि शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे इधर देखेंगे, शेरशाह सूरी ने कई विश्रामगृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण कराया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और शेरशाह सूरी का नाम इसमें आता है, याद रखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड से शेरशाह सूरी ने बनवाया था, एग्जाम में पूछा जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी को द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था, याद रखेंगे। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में मुगलों ने जारी किया था, याद रखेंगे। आगे जानेंगे अकबर के बारे में। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो 1556 में लड़ी गई थी और अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, जो कि राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को जाता है, जो कि अकबर का एक राजस्व मंत्री था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सन 1536 से 76 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किसके किसके पीछे हुई थी? तो हेमू और बैरम खान। अकबर ने किसको किसको हराया था? तो बैरम खान ने हेमू को हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में, याद रखेंगे। 1556 में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। बैरम खान और हेमू के बैरम खान ने हेमू को हराया था। बैरम खान जो था वो ये था सेनापति। आगे बढ़ते हैं। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसने? तानसेन ने। उसके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, याद रखेंगे, पूछा जाता है। आगे फतेहपुर सिकरी जो शहर मुगल सम्राट द्वारा नियोजित पहला शहर था, अकबर ने बनवाया था, यही पूछा जाता है। आगे है समन्वय धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ, जो कि इसका अर्थ है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में और हर एक एग्जाम में, याद रखेंगे। अहमदनगर की रानी जो जैसे कि चांद की बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, वो अहमदनगर की रानी थी। किसने विरोध किया था अकबर का? चांद की बीबी ने, याद रखेंगे। आगे है तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया था, वो पंजाब राज्य में स्थित था। आगे अब्दुल रहीम खान एक खाना बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अकबर का सेनापति ही था बैरम खान, जिसने हेमू को हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि हुई थी 1556 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर की रानी जो कि चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, याद रखेंगे। चांद की बीबी थी, नाम ही था उसका, अहमदनगर की रानी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे अकबर के बारे में। अकबर ने 1556 में सम्राट बना था कब? पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद। अकबर के विचार शुरू ही कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा वर्ष 1556 में इबादत खाना जो पूजा घर का निर्माण कराया गया था, किस लिए? जोधा जो पूजा करते थे, इसमें जोधा अकबर सीरियल में वही इबादत खाना था जिसको पूजा घर कहते थे। मुगल सम्राट ने अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी को बसाया था। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के एक सदस्य थे, जो कि मंत्री बोल सकते हैं। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था और मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मौत हो गई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आगे है अधिकृत राज्य। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। कहाँ कहाँ पे? अवध, बंगाल और हैदराबाद में। आगे रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी और बाबर की माँ, याद रखेंगे। आगे हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी, हमीदा बानो बेगम, याद रखेंगे। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। आगे अकबर के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे और अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली, वो दिल्ली में ही राज करता था। आगे मुगल शासन में जारी होता है जहांगीर और शाहजहां के बारे में। तो मुगल सम्राट जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी के कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, जैसे कि जहां आरा उसकी बहन का नाम था। मुगल शासक जो कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और आगे औरंगजेब राजा जय सिंह को औरंगजेब में छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, जो कि महाराष्ट्र के मराठाओं के राजा थे। राबिया चंदुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। कौन? दिलरस बानो बेगम को, जो अकबर की माँ थी। आगे जानेंगे। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था। कौन? औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था, याद रखेंगे। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। कौन? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था,
याद रखेंगे। आगे मुगलकालीन उपलब्धियां में क्या क्या थी, जैसे कि पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में जो कि लोअर द्वीप, और गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर का हिस्सा है एक। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जो कि बावड़ी है क्वींस स्टेपवेल स्थित है जो कि राजस्थान के बूंदी में है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था, याद रखेंगे। और सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग से उन्मूलन के लिए किया गया था, याद रखेंगे चार मीनार का निर्माण। आगे है हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। हवा महल जयपुर में स्थित है, ये एक महल है। किला मुबारक स्मारक स्थित है जो कि पंजाब में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है, याद रखेंगे। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारी में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, किसे, मोहम्मद हुसैन को। आगे है प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है कहाँ, कर्नाटक में। जो गोल गुम्बद है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्राड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, याद रखेंगे पिएट्राड्यूरा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मुसम्पन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। क्या है, मुसम्पन बुर्ज जो आगरा के लाल किले में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और किसने बनाया था, तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था, तो बुलंद दरवाज़ा, याद रखेंगे। गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस मतलब बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। वो कहाँ है, गुजरात में। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल पर घोषित किया था। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन जो कि मुगलकालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं, याद रखेंगे। आगे ताजमहल जो कि ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, लेकिन 1648 में अंत में पूरा हो गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था, याद रखेंगे। कर्नाटक का मैसूर पैलेस राजवंश का आधिकारिक निवास था और वो वाडियार में था। आगे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो 1656 में करवाया था अकबर ने। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, अकबर ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी या फिर विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी किसकी थी, अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद या फिर पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है, जैसे मोती मस्जिद और या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है, याद रखेंगे। और अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, वो 3 पुस्तकों में विभाजित है, याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजल से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया था, किसने, हाफिज ने। आगे पॉइंट्स में देखेंगे बाबर की आत्मकथा जैसे बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। आईने ए अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे हुमायूं नामा है, उसकी बहन ने लिखी थी, किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। अली अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, याद रखेंगे। आगे मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी थी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे लाल बलुआ पत्थर जो आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं आगरा फोर्ट में। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है, किससे, पानी से घिरा हुआ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। उसके बाद में उसे अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। फिर जामा मस्जिद जो कि दिल्ली का है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में औरंगजेब द्वारा पूरा किया गया था। और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी, याद रखेंगे। आगे गोलकोंडा किला जो भारतीय राज्य में स्थित है वो तेलंगाना राज्य में है। और मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने। अकबर का याद रखेंगे यहाँ पे। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि MCQs द्वारा दिए गए हैं, इसको देख लेंगे।
समन्वय धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ जो कि ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा, याद रखेंगे, दीन ए इलाही या फिर ईश्वर का धर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, तो फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर ने बनाई थी सबसे पहला शहर था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, तो तानसेन थे, वो संगीत सीखे थे अपने गुरु से स्वामी हरिदास, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, तो डलहौजी के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने पुनर्निर्माण करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी के रोड है। और आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसने कई विश्रामगृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो शेरशाह सूरी का सबसे पहले नाम आता है। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 शेरशाह सूरी द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने जारी किया था, तो रुपया हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन में रुपया इसका राइट आंसर होगा। ऊपर देखते हैं रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में उसका राज्याभिषेक किया गया था, याद रखेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि किसने बैरम खान, कौन जो बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो रहीम खान खाना जो बैरम खान का बेटा था। और बैरम खान जो था अकबर का सेनापति था जो पानीपत की दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया था महासेनापति का, और हेमू से लड़ा था, याद रखेंगे 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में। और आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे तुरंत फटाफट से। मुगल वंश का प्रारंभ कैसे हुआ था, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी को हराकर किया था। उसके वंश थे बाबर तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से संबंधित थे। और बाबर जो है 1526 से लेकर 30 तक शासन किया था। उसका बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और उसकी घटनाएं थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खानवा की लड़ाई 1527 में राणा संगा को हराया था। और चंदेर का युद्ध 1528 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में। यही बाबर की सबसे खास लड़ाई। उसकी विरासत जैसे उसकी बाबरनामा उसकी आत्मकथा है और मुगल साहित्य कला और उद्यानों की शुरुआत है। उसके बाद आया हुमायूं जो कि पूरा नाम इसका था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और उसकी घटनाएं थे 1540 में शेरशाह सूरी से चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में पराजय और ईरान में निर्वासन और पुनः भारत लौटकर 1555 में सत्ता प्राप्ति और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर मौत हो गई इसकी लाइब्रेरी में। और विरासत जो इसकी थी हुमायूंनामा जो कि उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, याद रखेंगे। आगे अकबर के बारे में क्विक रिवाइंड करेंगे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और उसकी घटनाएं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया था। गुजरात, बंगाल, राजस्थान और दक्षिण भारत में विजय अभियान हुआ। और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और किन्होंने किया था, अकबर ने, याद रखेंगे। इसका प्रशासनिक सुधार किया था, मनसबदारी प्रथा और भूमि बंदोबस्त को शुरुआत की थी अकबर ने। और धार्मिक सहिष्णुता और सुहलकुल नीति अकबर ने चलाई थी, याद रखेंगे, पूछा जाता है। उसके विरासत में फतेहपुर सीकरी है जो कि अकबर ने बनाया। इलाहाबाद का किला और आगरा का किला अकबरनामा और आईन अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। आगे पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो पूरा नाम या फिर बचपन का नाम बोल सकते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है। जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं। और उसकी घटनाएं जो नूरजहां से विवाह करके उनके प्रभाव से शासन मुगलों के प्रभाव को मजबूत करने के लिए कश्मीर, गुजरात और दक्षिण में अभियानों का नेतृत्व किया था। और विरासत में न्यायप्रियता और दरबार में कला और चित्रकला का संरक्षण। और तुजुक ए जहांगीरी जो कि आत्मकथा है उसकी जहांगीर की। शाहजहां का अब आता है शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम है। और इसकी प्रमुख घटनाएं जैसे वास्तुकला का स्वर्ण युग चला था, ताजमहल बनाया था, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और दक्षिण और कांधार अभियानों में मिलीजुली सफलता। आगे बढ़ेंगे शाहजहां की विरासत क्या है, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना ताजमहल जो कि मुमताज़ की स्मृति में है। और मयूर सिंहासन का निर्माण किया था किसने, शाहजहां ने। आगे बढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो है उसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर है। और इसकी घटनाएं भाई के खिलाफ युद्ध और सत्ता प्राप्ति है। और दक्कन अभियान में गोलकुंडा और विजयपुर की विजय है। और धार्मिक नीति की कट्टरता जजिया कर पुनः कर लगाया था।
जिसे अकबर ने बंद कराया था, औरंगजेब ने लगा दिया था। अब विरासत इसके थे मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। आगे बहादुर शाह प्रथम है, इसका पूरा नाम मोहम्मद मुअज्जम ये पूछा जाता है। और प्रमुख इसकी घटना है औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में विजय और मुगल साम्राज्य की गिरावट शुरू हुई, याद रखेंगे। आगे आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का बचपन का नाम था रोशन अख्तर। इसकी घटना है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण और दिल्ली की लूट, साम्राज्य की कमजोर स्थिति में और मराठों का उदय। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जो अंतिम शासक मुगल साम्राज्य का। इसका पूरा नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर जफर। इसकी घटनाएं थे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें इसकी मौत हो गई थी, और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा और बहादुर शाह जफर का रंगून अब यंगीन निर्वासन पे, याद रखेंगे। आगे मुगल कालीन प्रमुख उपलब्धियों, वास्तुकला और कला। ताजमहल जैसे शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। लाल किला दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित, जिसमें बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और 5 महल शामिल है, याद रखेंगे। आगे है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल मस्जिद है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो द्वारा निर्मित मुगल मकबरे की प्रारंभिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी चित्रकला जैसे मुगल चित्रकला शैली का विकास, जिसमें रंगीन और बारीक चित्रण के लिए मिनीचर पेंटिंग प्रसिद्ध है। आगे है साहित्य और संस्कृति। अकबरनामा और आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित एक अकबरी शासनकाल द्वारा विस्तृत इतिहास और प्रशासनिक विवरण है। आगे है तुज़्क-ए-जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा, जिसमें उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। फारसी साहित्य, फारसी भाषा का संरक्षण और विस्तार। मुगल दरबार में फारसी मकाबी और साहित्य का विकास हुआ था। दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक आंदोलन था, जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्वों का समन्वय किया गया था। अकबर के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार था वो मनसबदारी प्रथा थी, जो कि अकबर द्वारा शुरू की गई, जिसमें अधिकारियों को उनके पद और योग्यता के अनुसार रैंक दिया जाता था मनसबदारी प्रथा में। आगे है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी व्यवस्था में भूमि का बंटवारा और राजस्व संग्रह की प्रणाली, जिसमें अधिकारियों को जागीरें दी जाती थी। भूमि बंदोबस्त टोडरमल द्वारा सुधारित भूमि बंदोबस्त, जिसमें भूमि के माप और राजस्व निर्धारण किया गया था। इसका आर्थिक विकास कैसे हुआ था? कृषि में उन्नत कृषि तकनीक और फसलों का विकास हुआ, जिसमें नई फसलों का परिचय और सिंचाई प्रणाली का सुधार शामिल है। व्यापार और वाणिज्य, जैसे मुगलों का शासनकाल में व्यापार का विस्तार, जिसमें यूरोपीय व्यापारियों, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली के साथ व्यापारिक संबंध शामिल थे। आगे है सिक्का प्रणाली। शाहजहां द्वारा शुरू की गई थी सुव्यवस्थित सिक्का प्रणाली, जिसमें चांदी के रुपए और सोने के मोहरों का प्रचलन हुआ था। आगे पॉइंट नंबर 5 कहता है सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता। जो सुलहकुल नीति अकबर की नीति थी, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समानता का व्यवहार किया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अकबर के बारे में जाने। अब मुगल के बारे में जानते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। जैसे राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया था, और बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल और मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है? तो राजपूत चित्रकला से संबंधित है। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था, याद रखेंगे। बाबर जो है 1526 से 30 तक शासन किया था, किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर के बीच में लड़ी गई थी, याद रखेंगे। और 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और लोधी के बीच में लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष कब लड़ी गई थी? 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखेंगे। आगे जानेंगे बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं था। मोती मस्जिद किस में स्थित है? तो लाल किला के परिसर में स्थित है। आगरा, नोट करेंगे आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको एक बार नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे है बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष कब हुआ था? तो 1643 में बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था। आगे है बहादुर शाह किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था बहादुर शाह। कौन मुगल वंश का नहीं था? तो इसमें शेरशाह सूरी, याद रखेंगे, शेरशाह सूरी नहीं था। रामनामा रज़्मनामा का एक फारसी अनुवाद है, जो किसने क्या किया था? महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था किसने? रज़्मनामा ने। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था। आगे जानेंगे किस भू राजस्व व्यवस्था को राजा टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था। आगे बढ़ेंगे, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो पारसी से लिया था, याद रखेंगे। उस्ताद मंसूर एक चित्रकार था, किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के, जो पक्षियों का चित्रकार करता था। आगे बढ़ेंगे, चित्रकला के मुगल साल
चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय में शुरू हुई थी? तो हुमायूं के समय में शुरू हुई थी, याद रखेंगे। और किस मुगल शासक के समय में झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में झरोखा दर्शन आया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं वन लाइनर में। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासन में लगाया गया था, क्योंकि अकबर ने इसे खत्म कर दिया था जजिया कर को। आगे है मुगल बादशाहों ने आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो औरंगजेब था आखिरी बादशाह। आगे है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थल में किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है जामा मस्जिद, अकबर ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री यानी राजस्व मंत्री या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? राजा टोडरमल था, याद रखेंगे। आगे कहता है भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो तानसेन को, जिसका गुरु था हरि करके नाम था कुछ, हरिदास करके तानसेन के गुरु थे, उन्हीं से उन्हें संगीत सीखी थी। आगे आगे बढ़ते हैं। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो अकबर की। बीरबल एक एडवाइजर था जो अकबर का मंत्री था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मान सिंह था उसका सबसे विश्वासी सेना। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया था? तो आगरे का किला में किया गया था। आगरे के किले को किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। जरदई कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुए थे अकबर। अकबर के शासनकाल में सेनापति था मीर बख्शी, याद रखेंगे। और इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो फतेहपुर सीकरी घुसने का एक दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर था अकबर का बेटा था, जिसे बचपन का नाम सलीम कहते थे इसको। और जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 में हुआ था। जहांगीर 1605 से 27 तक शासन किया था मुगल वंश का। और भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी जहांगीर ने। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। वह स्मारक कौन सा था? तो लाल किला परिसर था। आगे ताजमहल का निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में, याद रखेंगे। ताजमहल को 17वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। और यही हमारा क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। दोस्तों चैप्टर 9 और 10 तुरंत रैपिड फायर रिवीजन करके हम लोग खत्म कर दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।